ओके, तो सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो सबसे पहला चैप्टर भी कहलाता है मैटर इन अवर सराउंडिंग, द इनविजिबल यूनिवर्स। ऐसी एक दुनिया है जहाँ पे कुछ नहीं दिखता, कोई पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। और वो पार्टिकल का साइज आपका सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती है, एवरीथिंग एट ऑल। ये जो आपको डायग्राम में या पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा ना, इसमें देखो कि स्पेसेस के बीच में गैप है। ये जो एटम्स है ना, इनके बीच में बहुत सारा गैप दिख रहा होगा। ये जो पार्टिकल्स हैं ये सॉलिड है, क्योंकि ये कंप्लीटली कंसिस्टेड है, एक दूसरे से ज्वाइंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। और ये कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक है या स्पेस बोल सकते हैं। और जो गैसेस के अंदर, जो पार्टिकल्स के अंदर दिख रहे हैं ना, ये बहुत वाइड गैप दिखा हुआ है और ये गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये एटम्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में। ये एक समरी दे रहा हूँ जो आपके ऑनलाइन क्लासेस में इस तरीके से स्टार्ट होने वाला है। तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। देखो, इसी में ही एक एग्जांपल दिखाया जाता है ना, जैसे कहा जाता है कि पानी के अंदर अगर कोई चीज़ डिसॉल्व कर देते हैं तो वो दिखाई नहीं देता, डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है एक तरीके से। तो वो डिसअपीयर होने का रीज़न भी आपके पास दिख रहा होगा। ये जो वाइट कलर के क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली में सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं। और ये सॉल्ट के क्रिस्टल इन स्पेसेस में फिल अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता, या ये कह सकते हैं कि वो डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जो पता ही नहीं चलते। ओके, सिमिलरली कुछ और भी आपको दिखा सकता है। यूनिवर्सल लॉ गवर्न ऑल पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के बारे में ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पढ़ा हुआ है आपने। जैसे पार्टिकल हैव द स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में पार्टिकल्स में स्पेस होता है। एंड पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जैसे ये चले से दिखाई दे रहे हैं आपको, मूव करते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए। तो ये सब पार्टिकल्स होते हैं जो एयर के अंदर ट्रैवल करते हैं या डिजॉल्व हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। और देखो, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिसमें देखो ये पार्टिकल्स को जब आपस में कांटेक्ट करके रखते हैं, टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, तो ये इस तरीके से बिहेव करते हैं। ऐसे ही कुछ और भी आपको क्लूज आप दिखा सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के में देखो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं। ऐसे ही होता है। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे करके। ये सारे डिस्क्रिप्शन आपको मिलने वाला है इसी चैप्टर्स में, इसी के बारे में। ये मैं शॉर्ट समरी बना रहा हूँ जिसको आप देख के इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। और फॉलो ज़रूर करते जाइए, कमेंट करते जाइए, कमेंट करके बताते जाइए कि आपको कोई वीडियोस कैसी लगती है। द पावर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, यानी ये जो स्पेसेस दिख रहे हैं ना, इनके भी अपनी खुद की एक पावर होती है, कैसे वर्क करती है, किस तरीके से वर्क करती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। ऐसे ही कुछ और पार्टिकल्स के बारे में आपको दिखाया जाए तो यहाँ पे आपको दिख ही रहे होंगे ये किस तरीके से टेम्परेचर एक्ट करता है, एनर्जी को स्विच करता है, कैसे चेंजेस आती हैं। और यहाँ पे हिडन एनर्जी को हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे हम इसको टॉलरेट करेंगे, कैसे हम सीखेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे तो सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ये बहुत सारे कुछ ऐसे नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो आप पढ़ भी चुके होंगे, कुछ और में उसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ना भी होगा। ऐसे ही अप्लाइंग प्रेशर फोर्सेस पार्टिकल टुगेदर, यानी प्रेशर लगाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉलिड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लिक्विड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, गैसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। एक डायग्राम आपको बनाया, मैप ऑफ इंटर कन्वर्जन, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू अगेन सॉलिड। इन सब चीज़ों को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा इसमें। एंड ऐसे इवेपोरेशन, बॉइलिंग में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से इवेपोरेशन हमारी हेल्प करता है, बॉइलिंग क्या करता है। ऐसे ही इवेपोरेशन कंट्रोल द बोर्ड, यानी कैसे इवेपोरेशन, किस किस चीज़ों से इवेपोरेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। एंड सेकेंड, कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट किस तरीके से होता है, हमारा जो मटका होता है वो कैसे इफेक्ट करता है, यानी कूल कैसे कर देता है, पानी को ठंडा कैसे करता है। और बियॉन्ड द बेसिक, ये एक्सट्रीम स्टेटेड है, ये आपको हायर क्लासेस में भी पढ़ने को मिलेगा। और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे, लेकिन बाकी सब चीज़ आपको हायर क्लासेस में मिलेगा। ओके, तो ये था बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप में था जो आपको सीखने को मिलेगा इसी चीज़ में। तो इस तरीके की नॉलेज को गेन करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल्स को और फेसबुक चैनल्स को या इंस्टाग्राम को या सो किसी भी सोशल मीडियम्स को, तो वहाँ पे एक्टिवेट रहिएगा और इस तरीके के नोट्स को आपको देखने को मिलने वाले हैं। थैंक यू।